गोंदिया शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था, नालों की गंदगी और बोगस शिक्षक भर्ती जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर आजाद क्रांति सेना के संस्थापक अध्यक्ष नागेश दुबे ने नगर परिषद और प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। पत्रकार परिषद में बोलते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 15 दिनों के भीतर शहर की सफाई नहीं की गई तो सड़क पर पड़ा कचरा नगर परिषद के मुख्य अधिकारी के कार्यालय या घर के सामने फेंका जाएगा। दुबे ने बताया कि बरसात शुरू हो चुकी है और शहर के नाले पूरी तरह जाम है। कई इलाकों में कचरे का ढेर जमा है जिससे नागरिकों को जल भराव और बीमारियों का खतरा है। उन्होंने जिला परिषद में हुई कथित बोगस शिक्षक भर्ती की SIT जांच की मांग भी की है। शहर में बन रही बहुमंजिला इमारतों और मॉल में फायर एग्जिट जैसी मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी पर भी उन्होंने सवाल उठाया और सख्त जांच की मांग की। चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता पर जोर देते हुए उन्होंने मतदाता संख्या को मोबाइल नंबर से जोड़ने की मांग रखी। अंत में उन्होंने बताया कि आजाद क्रांति सेना उत्तर भाग के 6 वार्डों से चुनाव लड़ेगी और अध्यक्ष पद पर भी संगठन विचार कर रहा है। महत्वपूर्ण सबसे पहला मुद्दा था गोंदिया जिला परिषद में शिक्षण घोटाले के ऊपर से। जो शिक्षण घोटाला जो चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है, वैसा ही एक घोटाला गोंदिया के शिक्षण डिपार्टमेंट में चल रहा है। जो तत्कालीन शिक्षण अधिकारी है महामुनि और उनके दलालों के साथ मिलकर चल रहा है, जो उसके बारे में हमने आज आपको विस्तृत जानकारी दी है कि जो गोंदिया में SIT टीम आकर, मैं चाहता हूं कि सरकार से, और अभी जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे गोंदिया में SIT की टीम भेजें और इसकी पूरी जानकारी निकाल के इस पर कार्रवाई करें। इसमें ज्ञानेश्वर डी के शिक्षण संस्था का जो टीचर है, जो ऑलरेडी कहीं और जॉब करता है लेकिन उसको वहाँ पे स्कूल में दिखा दिया गया जॉब करता है करके, वो कर रहा है वहाँ पे दिखा दिया गया है। उसका नाम है सुहास उके, और जिसकी बिना किसी भी एक्सपीरियंस के उसको टीचर बता दिया गया है वहाँ पे। नगर परिषद में गंदगी बाबत, गोंदिया नगर परिषद में गंदगी का आलम तो बहुत बेहतर तरीके से है, जिसका कि आपको जानकारी भी और आपने खुद देखे भी है। हर तरफ अभी बरसात आने के बाद में पूरी तरह से वहाँ पे नलियाँ, गलियाँ, नाले सब चौक हो रहे हैं। इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो प्रशासक है उनको इतनी मेरी तरफ से एक वार्निंग है कि 15 दिन के अंदर में अगर आपने कर्मचारियों को टाइट करके किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करते हुए अगर आप सोच रहे हैं कि गोंदिया कर कुछ नहीं करेंगे, तो 15 दिन के बाद इसका मैं आपको बहुत ही अच्छा प्यारा सा तीव्र रिजल्ट दूंगा, जो आपके कार्यालय या फिर निवास स्थान के सामने मिलेगा आपको। सीधा सीधी बात है, वहाँ पे हम उनके घर के सामने में या तो अपने कार्यालय के सामने में कचरा ही फेंकूंगा लिया के मैं खुद फेंकूंगा स्वयं। आजाद क्रांति से चुनाव लड़ाने वाली है आने वाले समय में, जो कि प्रभाग क्रमांक 10, 9, 10, 11, 12, 5 इन जगहों पे चुनाव लड़ेंगे और एक आज़ाद क्रांति सेना के बैनर के नीचे लड़ेंगे। आने वाले समय में जो है रहेगा कि नगराध्यक्ष की जो है डिसीजन जो है, बाकी जो है जो टीम मेंबर है हमारे उनके बैठ के लिया जाएगा। के अंतर्गत में जो मान्यता दी गई जिन बिल्डिंगों को मान्यता दी गई है जिन बिल्डिंगों को, वो है मॉल्स है, थिएटर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जैसे कि लकी स्टोर जैसी बिल्डिंग है। यहाँ पे किसी भी जगह पे फायर एग्जिट नहीं है, फायर के लिए निकासी नहीं है। अगर आग लगने पर आपको निकलने का रास्ता नहीं है, जिसके बारे में हमने उनसे जानकारी मांगी, जो वो लोग जानकारी दे नहीं रहे हैं। और उसके लिए भी अगर उन्होंने सही तरीके से कार्रवाई नहीं करी तो उसके लिए मैं माननीय न्यायालय से जाके उन सभी जो दोषी कर्मचारी है उन पे उसके मैं कार्रवाई के लिए वहाँ से ऑर्डर लेके आऊँ। चीज़ ऐसा है कि जो आयुष्मान भारत योजना जो है संपूर्ण भारत में चल रही है, जो अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है कि किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिलती कि आपके आयुष्मान कार्ड योजना में क्या आपका फंड है और कितना है, और बीमारी के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी जाती। ये एक इतना बड़ा घोटाला है कि जिसके लिए हर हॉस्पिटल वाला तैयार बैठा कि मेरे आयुष्मान योजना की योजना लागू हो। स्थानीय निकाय चुनाव में जो पारदर्शिता के लिए हमने बोले हैं, स्थानीय निकाय चुनाव में पारदर्शिता करने के लिए हमने सरकार को एक लेटर लिख रहे हैं कि आपको एक SMS के थ्रू, शॉर्टकट में बताना चाहूँगा मैं आपको, एक SMS के थ्रू आप चुनाव को पारदर्शी कर सकते हैं। जैसे कि डिजिटल इंडिया है, महाराष्ट्र में है, पूरे इंडिया में डिजिटल इंडिया का जब चल रहा है, तो उसी डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आप चुनाव को पारदर्शी कर सकते हैं एक SMS के थ्रू। और किस तरह से क्या करना है उसके लिए भी हम सरकार को, चुनाव आयुक्त को और माननीय पंतप्रधान जी को और गृह मंत्री जी को हम निवेदन करके भेजेंगे यहाँ से।